जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग, भजन की महिमा प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ज्ञानियों में शिरोमणि पक्षीराज गरुण जी और भक्तों में शिरोमणि काकभुसुंडी जी के बीच जो संत समागम हुआ वह आनंददायक है, हर्षित कर देने वाला है, मन को प्रसन्न कर देने वाला है। भक्ति की महान महिमा का निरूपण करते हैं काकभुसुंडी जी, और गरुड़ जी के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में काकभुसुंडी जी उन 7 प्रश्नों के उत्तर में बताते हैं, जिसमें मनुष्य शरीर दुर्लभ है, सबसे बड़ा जो दुख है वह दरिद्रता है, असंतोष है। हमें इस भाव में रहना चाहिए कि प्रभु ने हमें जो दिया बहुत दिया, मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर स्वर्ग मोक्ष को प्रदान करने वाला है, साधन धाम है। यह मानव शरीर प्रभु राम जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा हम साधन करके, पुण्य कर्म करके, वेद सम्मत कार्य करके अपने को भव बंधन से मुक्त कर लें, भजन करें, और भजन से हम आनंद प्रदान करने वाला भजन जो है वह नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी के कमल चरण में प्रीति करें, संत का संग करें, सत्संग करें, क्योंकि संत के मिलन के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। और सबसे बड़ा जो धर्म है वह है अहिंसा, और सबसे बड़ा जो पाप है वेद सम्मत शास्त्र द्वारा प्रमाणित, वह काकभुसुंडी जी कहते हैं कि पर निंदा से बचना, दूसरे की निंदा में मन का न लगना, और संत और असंत का सहज स्वभाव का भी वर्णन करते हैं। फिर वो मानस रोग जो है उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो मानस रोग है वह नाम जप करने से, उत्तम आचरण करने से, जप करने से, तप करने से, योग करने से, ज्ञान करने से, सत्संग करने से, ऐसे बहुत सारे करोड़ों औषधियां हैं, परंतु इससे पूरी तरह वह समाप्त नहीं होगा मानस रोग। लेकिन यदि कभी ऐसा संयोग बने, और कहते हैं कि राम कृपा जब होगा, राम जी जब कृपा करेंगे तो यह मानस रोग समाप्त हो जाएगा, और मानस रोग समाप्त होगा। इसके लिए कहते हैं कि सदगुरु के रूप में वैद्य मिल जाए, और सदगुरु का जो वचन है उसमें विश्वास हो जाए, और संयम जो परहेज है वह विषयों की आशा न करे। यदि ऐसा संयोग हुआ तो यह मानस रोग दूर हो जाएगा। और मनुष्य को कब समझना है कि हमारे मन में मानस रोग नहीं है, मानसिक रोगी नहीं है, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, और जो उत्तम बुद्धि है, जो सर्वोत्तम बुद्धि है, सुमति है, वह बढ़े, प्रभु की कथा में मन को लगे, नाम जप में मन लगे। ऐसा करने से हमें समझना चाहिए कि मेरे जो मानस रोग हैं वो समाप्त हो रहे हैं।
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, राम भगति उर छाई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब उर राम भगति उर छाई। कहते हैं जब विमल रूप ज्ञान से निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान होता है तो मनुष्य के हृदय में राम भक्ति छा जाती है। इस तरह से वह सबका वर्णन करते हैं काकभुसुंडी जी और कहते हैं कि जो भी अनहोनी बातें हैं वह भले हो जाए, जैसे कि बाज का पुत्र किसी को मार दे, ये हो सकता है। आकाश में फूल उग आए, यह भी हो सकता है। बर्फ जो है हिमते अनल प्रकट वर हुई, बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, पर कहते हैं यह भी हो जाए। लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन यदि हरि के प्रतिकूल है, प्रभु के प्रतिकूल है, तो जीव को कभी सपने में भी शांति नहीं हो सकता। कमट पीठ, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, खरगोश के सिर पर सींग नहीं हो सकता, पर सींग उगाए जो हो सकता है। लेकिन हरि का भजन के बिना जीव को शांति नहीं मिल सकता। जब हम भजन करते हैं, प्रभु श्री राम जी का, उनकी सेवा करते हैं, तो राम की कृपा होती है और जीव का जो क्लेश है वह समाप्त होता है। यह स्वयं काकभुसुंडी जी अपने अनुभव के आधार पर कहे हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, अबिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि के भजन से, बिना हरि का भजन किए जीव का क्लेश नहीं मिटने वाला है। बारी मथे घृत होई दे, बरु सिकता ते तरु बरु तेल, अबिनु हरि भजन भव तरिय, यह सिद्धांत पेल। कहते हैं यह अटल सिद्धांत है। भले ही जल के मथने से घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से तेल उत्पन्न हो जाए, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते तरु तेल, बिनु लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय। यह संसार रूपी सागर जो जन्म मरण का चक्र है, जन्म मरण रूपी सागर को पार नहीं हुआ जा सकता। बिनु हरि भजन न भव तरिय। बिना हरि के भजन से, यदि हम हरि का भजन करेंगे तो बिना परिश्रम ही सहज रूप में इस संसार सागर को पार कर लेंगे। भगवान श्री राम मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी जो सब पर कृपा करते हैं, उनके भजन में अपने को मन को लगा दें। आगे काकभुसुंडी जी कहते हैं भजन की महिमा कितनी है, भजन की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं मैं मिथ्या नहीं बोलता, बिना भजन किए जीव इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। कहु नाथ हरिचरित अनूपा, अभ्यास समास स्वमते अनुरूपा। कहु नाथ हरि चरित अनूपा, अभ्यास समास स्वमते अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यहीं उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, जो हरि का चरित्र है अनुपम, उसको मैंने कहीं संक्षेप में, कहीं विस्तार से, जैसी मेरी मति रही वैसा मैंने कहा। प्रभु की कथा, प्रभु का चरित्र अनंत है, प्रभु अनंत हैं। कौन उनके महिमा का गान कर सकता है? स्वयं हजारों शेष और सरस्वती भी निरंतर कहती रहे तो भी उनकी महिमा का गान नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरी मति में जैसा है वैसा मैंने कहा। और श्रुति का यह सिद्धांत है, वेद का यह सिद्धांत है
हे गरुण जी कि सब काज को भूल करके हमें प्रभु राम जी के भजन में अपने मन को लगा देना है। श्रुति सिद्धांत यही उरगारी, राम भजे सब काज विसारी। प्रभु रघुपति तजी से काही, अमु से 60 पर ममता जाही। कागभूषुंडी जी कहते हैं मुझ जैसे 60 पर भी प्रभु राम जी की इतनी बड़ी कृपा है। प्रभु रघुपति तज से ही काही, ऐसे प्रभु श्री राम जी की भजन को छोड़कर किसके आश्रित हूं, जो मुझ जैसे 60 पर भी इतनी कृपा करते हैं। कहते हैं गणु जी आपको मोह नहीं हुआ, आप तो विज्ञान रूप हैं। ये तो प्रभु राम जी मेरे ऊपर कृपा किए हैं, जो ये संत समागम हो रहा है, आपका दर्शन हो रहा है। ऐसा कागभूषुंडी जी गणु जी से कहते हैं। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की नमो परयति छोहा। मेरे ऊपर अत्यधिक स्नेह प्रभु ने किया, जो आपको मेरे पास भेज दिए। आप तो विज्ञान रूप हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, हरि के वाहन ही हैं, आपको मोह नहीं हुआ। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तत्व को जानने वाले हैं प्रभु आप। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा। जब गणु जी चलते हैं तो वेद की ऋचाएं उनके पंख से निकलती हैं। ऐसे गणु जी को कागभूषुंडी जी कहते हैं तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की नमो परयति छोहा। पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, अति पवित्र जो राम जी की कथा है वह आपने मुझसे पूछा। पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, असुक सनकादि शंभो मन भावनी। सुख सनकादिक और भगवान शंकर के मन को भाने वाली अत्यंत पवित्र जो राम कथा है, सज्जनों को आनंद प्रदान कर देने वाली और विद्वत जन को, बुद्धिमानों को विश्राम शांति प्रदान करने वाली जो राम कथा है, वह पवित्र राम कथा आपने मुझसे पूछा। पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, अशोक सनकादि शंभो मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरी एक बारा। कहते हैं कि ये जो संत संगति है, सत्संग है, यह दुर्लभ है। निमिष दंड भरी एक बारा। कहते एक घड़ी 24 मिनट अथवा एक पल या एक बार भी यदि सत्संग हो जाए तो वह आनंद प्रदान कर देने वाला है और वह दुर्लभ है। सतसंगति दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरी एक बारा। देखो गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। कहते हैं गुरु जी आप अपने हृदय में विचार करके देखिए, मैं रघुवीर का भजन करने का अधिकारी बन गया। जो मैं हर तरह से अपवित्र कौवा, हर तरह से अपवित्र हूं, लेकिन प्रभु राम जी जिनके चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, ऐसे प्रभु राम जी मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दिए कि हर तरह से पवित्र, मुझे सब तरह से प्रसिद्ध कर दिए। शकुनाथन सब भांति पावन, अमोहि प्रभु कीन्ह विदित जग पावन। मुझे पवित्र कर दिए और पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिए। ऐसे प्रभु कृपालु दीन दयालु प्रभु हैं। ऐसे प्रभु के भजन में अपने मन को लगाना
ये मनुष्य शरीर पाने की सार्थकता है। मनुष्य शरीर पाने का सबसे बड़ा जो फल है वह कहते हैं कि भजन में अपने मन को लगा दें। आजु धन्य मय धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन अनिज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। कहते हैं आज मैं धन्य हो गया, धन धन्य हो गया। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन, सब प्रकार से मैं हीन दीन हूं, फिर भी राम जी ने अपना जन जान करके मुझे यह संत समागम सुलभ करा दिया। ऐसे प्रभु हैं। आज धन्य मय धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। सुमरि राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हरस भुसुंडे सुजाना। महिमा निगम नेति कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। सुमेरि राम के गुण गण नाना अपुनि पुनि हरस भुसुंडे सुजाना। कागभुसुंडी जी बार बार हर्षित हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं, मगन हो जाते हैं। प्रभु राम जी के चरित्र को, प्रभु राम जी के लीला का याद कर करके वह आनंद से भर जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाते हैं। पुनि पुनि हरस भुसुंडे सुजाना। महिमा निगम, वेद में जिनकी महिमा नेति नेति कहकर गाई गई है, अतुलित बल प्रताप जो उनकी है वह गाया गया है। ऐसे प्रभु श्री राम जी के भजन में मन को लगा दें। महिमा निगम नेति करि गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव यज पूज्य चरण रघुराई अमो पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहते ऐसा स्वभाव, ऐसे राम जी की कृपा, उनकी परम कोमलता मेरे प्रति। ऐसे राम जी जिनके चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, ऐसे राम जी का मेरे ऊपर प्रेम होना यह उनकी परम कोमलता है। अस स्वभाव कहीं सुनो न देखूं, कहीं खगेश रघुपति समलेखूं। हे गणु जी मैं किसके समान इनको कहूं, ऐसा स्वभाव मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं सुना। अस स्वभाव और ऐसा स्वभाव मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे राम जी की परम कोमलता मेरे प्रति, सबके प्रति जो है अस स्वभाव, कैसा ऐसा स्वभाव मैं किसी के साथ कहूं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं जो मेरे ऊपर इतना प्रेत किए हैं, और इसका इस उपकार का मुँह पर कृपा परम मृदुलाई, और मेरे ऐसे उपकार का मैं वो उतार नहीं सकता हूँ। ऐसा कागभुसुंडी जी बार बार गरुड़ जी से कहते हैं, और गरुड़ जी हर्षित हो जाते हैं। उनके प्रभु राम जी के चरित्र को सुन करके वह आनंद से भर जाते हैं, और इस तरह बार बार वंदना करते हैं गरुड़ जी, और कहते हैं कि रघुवीर जी की भक्ति रस में सनी हुई वाणी जब कागभुसुंडी जी के द्वारा सुनते हैं तो गरुड़ जी कृतकृत हो जाते हैं। मय कृत भयऊ तब बानी असुनि रघुवीर भगति रस सानी। कहते हैं अब मेरा सारा संशय, मेरा सारा शोक सब मिट गया। राम जी की जो चरित्र सुना कागभुसुंडी जी के द्वारा तो गरुड़ जी आनंद से भर जाते हैं। मय कृत भयऊ तब बानी असुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरणनु तन रति भाई, राम चरणनु तन रति भाई, अमाया जनित विपत्ति सब गई।
राम चरण नूतन रति भाई। कहते हैं भगवान राम जी के कमल चरण में नया प्रेम उत्पन्न हो गया। राम चरण नूतन रति भाई, माया जनित विपत्ति सब गई। और माया जनित जितनी भी विपत्ति रही, मोह वह सब दूर हो गया। मोह जलिद मोहित तुम भये। कहते हैं मोह रूपी समुद्र में हे प्रभु मैं डूब रहा था, आपने मुझे जहाज बनकर बचा लिया। मोह जलधि मोहित तुम भये। और इस तरह कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से जो पाप है वह सब समाप्त हो गया। मन क्रम वचन जनित घ जाई, असुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। क्योंकि कान से और मन लगा करके जो भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वह मन वचन और कर्म द्वारा जो भी है पाप वह सब समाप्त हो जाता है। वही गरुड़ जी कहते हैं कि राम जी के चरण में नया प्रेम उत्पन्न हो गया और आप संत हैं। कहते हैं संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सब न करनी। इन सब का कार्य दूसरे के हित के लिए होता है। निज संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहसे न जाना। क्यों? निज परिताप वही नवनीता, अपर दुख वही संत सुपुनीता। मक्खन के समान संत का स्वभाव कहा गया है, परंतु कवियों ने सही नहीं कहा। क्यों? कि मक्खन जो है वह ताप पाकर के पिघल जाता है, अपना ताप पाकर पिघल जाता है, लेकिन जो संतजन है वह दूसरे के दुख को, दूसरे के ताप को देख करके पिघल जाते हैं। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। और बार बार गणु जी कागभूषुंडी जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, बार बार हर्षित होते हैं, बार बार करके प्रणाम आनंद से भर जाते हैं और फिर जो है वह बैकुंठ को चले जाते हैं। तू गिरिजा संत समागम, भगवान शंकर कहते हैं गिरिजा, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। राम कृपा बिनु और गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। और कहते हैं गावहि वेद पुराण, राम की कृपा से ये प्राप्त होता है। हे गिरिजा जो संत समागम है, ये इसके समान कोई दूसरा बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन यह तभी होता है जब हमारे राम जी कृपा करते हैं। और वेद पुराणों में ऐसा गाया गया है, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। अब और जो वेद पुराण में गाया गया है, यह संत का संग होना ये राम जी की कृपा का फल है। क्योंकि संत जो है वो ज्ञान स्वरूप हैं, और संत के जो वचन हैं उसमें जो विश्वास है, संत का उपदेश जो है उस उपदेश को अपने में आचरण करने से हम प्रभु की कृपा पात्र बन जाते हैं। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। और कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटै भव पासा। भव पास जो जन्म मरण का जो चक्र है वो छूट जाता है। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, परम पुनीत जो कथा है वह भगवान शंकर गाते हैं, और जिनका श्रवण करने से जो भव का चक्र है जन्म मरण का वह छूट जाता है। छूट कहूँ परम पुनीत इतिहासा, असुनत श्रवण छूटै भव पासा। मन क्रम वचन
नितय गजाई, असुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। अतीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जोग विराग ज्ञान निपुनाई, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। कहते हैं भवानी, विद्या विनय विवेक, गुरु की सेवा, जप जोग ज्ञान, धर्म व्रत दान, जितने भी वेदों में भगवान के भजन के लिए जो साधन बताए गए हैं, उन सबका जो फल है वह हरि भक्ति ही है। सब कर फल हरि भगति भवानी, सबका फल जो है वह हरि की भक्ति है। इसलिए हम प्रभु के भजन में अपने को लगा दें। संयम जप तप व्रत दाना, ये जितने भी वेद में वर्णन है साधन, वो सबका फल जो है वह हरि भक्ति ही है। सुक शनकादिक, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, इन सबका मत है कि हे गुरु जी, राम जी के चरण में प्रेम का होना। शबकर मत खगनायक यहाँ, करई राम पद पंकज नेहा। राम जी के चरण कमल में प्रेम हो, इन सबका मत है। जो मुनि ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, उन सबने यह कहा कि प्रभु के भजन में अपने मन को लगा दें। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। अजेय कथा निरंतर, सुनई मानि विश्वास। विश्वास मानकर जो भी जन इस भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वह बिना परिश्रम ही मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक है, जिनका मन भगवान राम जी के कमलवत चरण में अनुरक्त है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। जो छल छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, राम जी के भजन में लग गए, वही कवि है, वही विद्वान है, वही रणधीर है, जो छल छोड़कर भगवान के भजन में लग गए। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, असोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। जिनका मन राम जी के कमल चरण में अनुरक्त है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। उसका ही जीवन धन्य है, उसका ही जीवन सफल है, जो यह मानव तन पा करके अपने मन को राम जी के भक्ति में, राम जी के भजन में अपने को लगा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।